हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था और हम लोग चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको फ्लूइड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्लूइड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज की क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड डिस्कस करेंगे। बेसिकली इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड कौन कौन सी होती हैं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो जीटीयू के अंदर, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर 3rd सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हैं। तो उनका एक सब्जेक्ट आता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलिक सब्जेक्ट। तो उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। और हाँ, खास करके वो बाकी स्टूडेंट भी देख सकते हैं जो लोग जो हैं किसी भी क्लास 3 या क्लास 2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है डेंसिटी और उसको बोलते हैं मास डेंसिटी। सेकंड प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। फोर्थ इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन, कोहेजन एंड एडेशन, कैपिलारिटी, विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड वेपर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है, हाँ। तो आपको ध्यान रखना है। आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज़ डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको हम लोग जो है रो से दिखाते हैं। इसका डेफिनेशन ये बोल रहा है कि इट इज़ डिफाइन एज रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड मतलब किसी भी फ्लूइड का मास और उस फ्लूइड के वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी। मीन्स कितने यूनिट वॉल्यूम में कितना केजी मास भरा हुआ है उसको आप लोग बोलोगे डेंसिटी और मास डेंसिटी। इसको दिखाते हैं हम लोग रो से। रो इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसका यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है सिंपली दैट इज़ केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी और मास डेंसिटी का जो यूनिट बनता है दैट विल बी केजी अपॉन मीटर क्यूब। मास का यूनिट है आपका केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो सिंपली आप बात करो कि जितना जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी फ्लूइड की। वॉल्यूम यदि बढ़ेगा मीन्स डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाओगे उतना ही डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यूनिट ऑफ मास डेंसिटी दैट इज़ केजी अपॉन मीटर क्यूब। और वाटर की बात करें तो वाटर के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर है वो 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी के साथ पूरी होती है दैट इज़ डेंसिटी। सिंपली आपको याद रखना है कि किसी भी फ्लूइड के मास और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलेंगे मास डेंसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। अब जैसे मास डेंसिटी था तो मास पर यूनिट वॉल्यूम था, वैसे ही यहाँ पे वेट डेंसिटी है तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। स्पेसिफिक वेट को सिंपली हम दिखा सकते हैं कि वेट और वॉल्यूम का रेशियो है और मास डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम का रेशियो होता है। सो वेट डेंसिटी जो है हो जाएगी क्या, वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन v, वेयर W जो है वो आपका वेट डेंसिटी है। वेट को हम लोग खास करके न्यूटन में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, इसीलिए इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। ओके, सो यूनिट ऑफ वेट डेंसिटी विल बी न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब या फिर आप कह सकते हो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यदि हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो वेट डेंसिटी का हमारा एक दूसरा रिलेशन भी बनता है।
हमको पता है कि वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी, और ये स्मॉल जी की वैल्यू हम सभी लोगों को पता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और अभी हमने पढ़ा वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो ये वेट को हम लोग W इज इक्वल टू एम इंटू जी के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। और हमको ये पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। सो स्पेसिफिक वेट को यदि हम डेंसिटी के साथ रिलेशन करें तो डेंसिटी में यदि आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट। ओके, सो डेंसिटी में आप जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेट डेंसिटी मिल जाएगा। सिंपली यदि हमें जो है वेट डेंसिटी ऑफ वाटर या स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर में जी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे यही किया है, जी की वैल्यू है 9.81 और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000, सो आंसर विल बी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी फ्लूइड की, दैट इज़ स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है उसको हम लोग Vs से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रॉपर्टी जो है डेंसिटी के जस्ट अपोजिट नेचर की होती है। सो द वॉल्यूम ऑफ पर यूनिट मास, वॉल्यूम अपॉन मास का जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट इज इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्लूइड दैट इज इन केजी। तो मीटर क्यूब अपॉन केजी जो है वो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। सो स्पेसिफिक वॉल्यूम Vs बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, और मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी भी लिखते हैं, इसीलिए आप जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी भी हो सकता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मास डेंसिटी जो है वो रेसिप्रोकल है, अपोजिट है किसका, डेंसिटी का, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। एक यहाँ बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में क्या डिफरेंस है। सो सिंपली आप इसका डेफिनेशन कह सकते हो कि मास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, और वेट डेंसिटी जो है वो वेट बाय वॉल्यूम होता है। मास डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, और वेट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। मास डेंसिटी पानी की 1000 होती है केजी अपॉन मीटर क्यूब, और वाटर की मास डेंसिटी हो जाएगी 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइन एज रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी या डेंसिटी को पानी के फ्लूइड की डेंसिटी या वेट डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर्मूला देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, एनी लिक्विड, डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर स्टैंडर्ड लिक्विड। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर को एज्यूम किए हुए हैं, इसीलिए आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी लिक्विड की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। फॉर लिक्विड, यदि लिक्विड की बात करें तो वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज टेकन एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड। तो हम पानी को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड लिक्विड तरीके से मापते हैं। और गैस के लिए हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसको मेजर करते हैं। सो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी बराबर स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। यदि हमें जो है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी चाहिए तो उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर की डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रिलेटिव डेंसिटी। क्या बता रहा है ये,
दो डेंसिटी के बीच में एज ए रिलेटिव टर्म्स है, इसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंडिकेट लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ ए लिक्विड एज कंपेयर टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये किसी भी लिक्विड को वाटर के साथ कंपेयर करता है कि वो लिक्विड जो है हैवी लिक्विड है और या फिर लाइट लिक्विड है। ठीक है, बेसिकली ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 होती है और स्पेसिफिक ग्रेविटी मर्क्यूरी की होती है 13.6। So in this video we have discussed the 4 property of a liquid, that is density. First one is density, second one is specific weight or weight density, third is specific volume और fourth one is specific gravity। तो एक शॉर्ट में बता दें कि स्पेस डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो कितना होता है, दैट इज़ 1000 kg/m³। स्पेस वेट डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 9810 N/m³। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1। तो वाटर के टर्म्स के लिए आपको चीज़ों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको मैक्सिमम शेयर करिए, ठीक है ना। जितने लोग इनको देखेंगे वीडियो, उनके लिए एक बेनिफिट होगा। आपकी 3rd सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाली है जल्दी ही, 11 जनवरी से शुरू होने वाली है। तो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसीलिए आप जो हैं प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। आप चाहिए तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको PDF मिल जाएगा, आपको काफ़ी सारे बेनिफिट होने वाली है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।